हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 1 2 3 पर। चलिए आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, है ना। ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा सेक्शन होने वाला है। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि जो तीनों इक्वेशंस है, मोशन की जो तीनों इक्वेशन है वो कैसे आई है, और अगर आ गई तो उसको अप्लाई कैसे करना है, और अगर अप्लाई भी करना है तो किस प्रकार से शॉर्टेस्ट वे में अप्लाई करना है, और जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज को उस इक्वेशन से कैसे को रिलेट करके उसमें मैनिपुलेशन करके उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके आंसर कैसे निकालना है, और वो भी विद इन द टाइम फ्रेम में, विद इन द स्पीड से, है ना। ये सारी चीज कैसे करने वाले हैं, ये आज के इस पूरे लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। तो अगर आप इन कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको इस वीडियो को स्किप न करते हुए देखता है, ताकि आपको आपके काम की चीज मिल सके। तो आज के कोर्स का जो एजेंडा है वो मैं काइनेमेटिक्स के बारे में बात करूंगा। वैसे तो काइनेमेटिक्स की कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन फिर भी जो मेजर सेक्शन को अपन क्या करेंगे, इसमें मेजर सेक्शन को क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाएगा, ओके। और फिर मोशन के इक्वेशंस कैसे फ्रेम होते हैं और उनका ग्राफिकल अपीयरेंस क्या होता है ना, या ग्राफिकल एप्लीकेशन क्या होता है, उस पर भी हम बात करेंगे, है ना। और फिर बात करेंगे सर्कुलर की मोशन का, अगर टाइम बचा तो, है ना। लेकिन फिर भी आप इस सेक्शन में आपको मजा आएगा, है ना। चलो बात को शुरू करते हैं। तो चलिए बात को शुरू की जाए, है ना। और यहाँ पर बात को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। वहाँ पर आप श्याम भाटिया फिजिक्स से सर्च कर सकते हैं, है ना। और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे क्लासेस है, उनको भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। लेकिन अनअकैडमी एक मेगा कॉम्बैट लेकर आया है, जिसके बारे में थोड़ी आप लोगों से मुझे चर्चा करनी है ना। ये कंप्लीट वीन की अगर अपन बात करते हैं 21 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट रहेंगे। 21 क्वेश्चन में 60 मिनट रहेंगे, और ये लगभग इसका वर्थ जो है 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर ये टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं, ये टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं इस कोड के साथ, है ना, अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट आपके, है ना, कितनी भी रैंक आए, बस आप अटेम्प्ट अगर करते हैं तो एटलीस्ट 50% सब्सक्रिप्शन में तो आपको मिल ही जाएगा। और इतने लोगों के साथ अपने आप को कॉम्पीट करने का मौका मिल रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाकर आप इसको, अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक आती है ना, थोड़ा सा मैं कलर इसको अलग टाइप से डिस्कस कर लूँ, है ना। अगर आपकी रैंक जो है वो फर्स्ट से थर्ड रैंक, तो 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 तक अगर आपकी रैंक आती है, और रैंक अगर 4 से 10 के बीच में अगर आती है, यानी स्टार्टिंग के जो 4 से 10, तो उसमें 75% स्कॉलरशिप आपको अनअकैडमी देगी स्कॉलरशिप के तौर पर, ठीक है। और उसके बाद 11 से 50 तक अगर आपकी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रैंक 51 से 500 तक अगर आती है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 501 से ऊपर की जो रैंक आती है उभव, उसमें 50% यानी 15% तो मिलना ही मिलना है। आपकी रैंक कितनी भी आए, 15% तो मिलना ही मिलना है। तो ये एक अच्छा अवसर है अपने आप के पोटेंशियल को तोलने का, ऑल ओवर इंडिया से। बात क्लियर हो गई ना। तो अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट इस टेस्ट को फॉलो करिए, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। और कोड कौन सा यूज करोगे, श्याम भाटिया फिजिक्स, आपको ये कोड यूज करना है, जिससे आप इसको ज्वाइन की। और ये गारंटीड डिस्काउंट है, वैसा नहीं कि ऐसे, है ना। तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं और इसमें मेगा कॉम्बैट को विन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेगा कॉम्बैट को विन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी और एक बेहतरीन बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आपके पास T20 टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मिनट्स रहेंगे। इसमें भी रैंक 1 और रैंक 2 से 6 तक और रैंक 7 से 20 तक अगर है आपकी रैंक आती है तो आपको ये स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपको इसके लिए कोड यूज करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज करना है ना। तो और अनअकैडमी पर अभी एक्सेल बैच भी स्टार्ट हो रही है ना। उस पर भी टॉप क्लास के एजुकेटर आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। इंटरेस्टेड लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहां देख सकते हैं। एक्सेल बैच 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, उसमें भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको मदद करेंगे आपको मकसद को हासिल करने में, ठीक है। और ये भी वही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो ये
अनअकैडमी में भी जाके आप पूछ सकते हैं, है ना। ये तो सभी को पता है, उसका फोटो खींचा, क्रॉप करा और सेंड करा और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। मतलब आंसर ही नहीं, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी कुछ मिलेगी। चलिए बात को शुरू करते हैं। अब अपन बात को शुरू करते हैं। अब अपन शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। ये क्या होती है? ये काइनेमेटिक्स होती है सर। काइनेमेटिक्स किससे रिलेटेड है? ये मोशन से रिलेटेड बात होती है। मोशन किसको बोलते हैं सर? जो रेस्ट में है। ये कौन सी बात हुई? क्या मैं बैठा हूं तो रेस्ट में हूं? नहीं, मैं रेस्ट में नहीं हूं। कैसे? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, रिवॉल्व भी कर रहा है, तो मैं भी तो रोटेट कर रहा हूं। अगर आप चांद पे चले जाए और इतनी बड़ी आंखें हो जाए आपकी और वहां से मुझे देखें तो यहां पर क्या होगा? क्लासेस चल रही है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं। तो मोशन डिफाइन होता है रेफरेंस के, है ना। रेफरेंस मतलब कौन सा? जिस फ्रेम में आप कर रहे हो, जिस डब्बे में बैठ के आप कर रहे हो। जैसे मैं इस हॉल में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस हॉल के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, क्योंकि इस हॉल की दीवारों के रिस्पेक्ट में मैं कहीं घूम नहीं रहा हूं, एक जगह बैठा हूं। तो क्या हो रहा है? मैं रेस्ट में हूं। लेकिन कहीं और फ्रेम से मुझे देखा जाएगा। लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये आपकी बस है ना, बस में बैठ के जा रहे हैं आप कहीं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, है ना। यहाँ से ये ड्राइवर, यहाँ पर आप बैठे तो बस के रिस्पेक्ट में कहीं इधर उधर घूमते हो क्या? नहीं घूमते हो। और लेकिन बाहर से कोई अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में तो आप क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। तो बस आपके लिए क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। और बाहर की दूसरी फ्रेम कौन सी हुई? जहां से आपका फ्रेंड बाहर देख रहा है, लेकिन बस चल रही है। लेकिन आप अगर सारे बस के कांच बंद कर दिए जाए, डब्बा खरीदे, तो आप बस में अपने आप को बैठा फील ही करोगे, जहां बैठे वहीं फील करोगे। लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो ये वाली बात क्लियर आ गई। तो मोशन और रेस्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। रेस्ट का मतलब V0, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तभी काम बनेगा। बात क्लियर हो गई? यस। और मोशन में भी क्या होगा? V0 = 0 होगा। क्या? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जेईई और नीट की बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस का बहुत ख्याल आना चाहिए आपको, क्योंकि वहीं से फिजिक्स का अल्टीमेट फंडा डेवलप होता है। चलो सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन अब हमें बता दीजिए कि अगर मोशन है तो मोशन की स्टडी करेंगे हम, बहुत बढ़िया। लेकिन मोशन में किसे कहेंगे? आप आ जाइए। आपकी पोजीशन यहाँ पर है। एक बार आपने थोड़ी सी देर में अपनी पोजीशन बदल ली, यहाँ हो गए। यहाँ आप 12 बजे थे और यहाँ आप 12:20 पे यहाँ कहीं आ गए। आपने मान लो कि लेट से कितनी स्पीड होती है? लेट से 2 किलोमीटर, है ना। 2 किलोमीटर आपने चल दिया 20 मिनट में। ऐसा होता है क्या? हाँ, दौड़ो, है ना, रनिंग वनिंग करो, पहुंच भी जाओगे। 2 किलोमीटर दौड़ लिया आपने। और ये रोड कैसा है? स्ट्रेट है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपने क्या करा? ये अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 12 बजे आप यहाँ पे थे और 12:20 पे आप अपने स्कूल पहुंच गए। सीधी सरल रेखा है, स्ट्रेट में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बशर्त ये है कि ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है ना। ये आपका स्कूल है। ये स्ट्रेट तो होना पॉसिबल नहीं है ना। स्ट्रेट होना पॉसिबल नहीं है, ऐसे होकर कहीं रास्ता जाएगा। यस। बट अगर आपके स्कूल मतलब होम में से स्कूल में एक बच्चे को बिठा दिया जाए और उसको धागा दे दिया जाए और उसको धागा पकड़ा दिया जाए और आप धागा खींचो, इतना लंबा धागा, हाँ, स्कूल को पास में ले आओ, है ना। आप मान लो बहुत बड़े हो गए, एलियन की तरह, है ना, बहुत बड़े इंसान हो गए, मतलब स्कूल की बिल्डिंग से भी ऊंचे निकल गए, है ना। वहां से आपने धागा पकड़ा, एक आपके घर पे भी आपने ऐसा करा और उसको खींचा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, धागा टाइट होगा, इसको हम बोलेंगे वेक्टर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? वेक्टर लेंथ बोला जाएगा इसको। वेक्टर लेंथ का मतलब क्या है? वो धागे वाली लेंथ। और ये वाली लेंथ क्या है ना। आप होम से अपने स्कूल तक गए, है ना। अगर पीछे बाइक पर पापा बैठे हैं तब तो ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, सीधा वाला जो शॉर्टेस्ट हो। और पीछे कोई और बैठा है या बैठी है तो आपका पाथ ये हो सकता है, या इससे वो और लंबा चौड़ा पता नहीं किधर उधर घूम के फिर स्कूल जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है। तो ये जो पाथ है ना, ये वाला पाथ जो आपने ट्रेवल किया है ना, ये डिस्टेंस होती है। आपके ट्रेवल होता वो पाथ डिस्टेंस होती है, ये भी लेंथ होती है। तो मोशन का मीनिंग क्या निकल के आ रहा? मोशन का मीनिंग ये निकल के आ रहा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है, विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम आपकी पोजीशन चेंज होती है तो आप मोशन में है ना। अब आप कहेंगे ये क्या होती है? ये 2 टाइप की मोशन होती है ना। इसको हम एक स्पीड होती है ना, और एक होती है वेलोसिटी, है ना। एक एवरेज वेलोसिटी भी होती है, वो सब मैं समझाऊंगा अभी, है ना। कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएगा आपका। बट पहले हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है।
डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये लेंथ है ना, लेंथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। कौन सी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगी, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ ऑफ फॉलोड पाथ, फॉलोड पाथ, ये वाला पाथ ये वाला पाथ है ना, फॉलोड पाथ क्या होगा आपका, डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाता, फॉलोड पाथ कहलाता। तो दोनों चीज, ये कैसी डिस्टेंस है, ये वेक्टर है, ये कैसा है, स्केलर है, ठीक है। चलो ये तो बहुत बढ़िया है ना, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी। अब डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ा सा आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, अगर इसको मेजर करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। वेलोसिटी क्या होती है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। अच्छा ये होता है क्या, हाँ यही होता है ना, ये टाइम हो गया, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डब्बे में बंद कर लो, है ना। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करके एल में नापा जाता है, ये टी में नापा जाता है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस 1। बहुत बढ़िया सर, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो ये भी बहुत बढ़िया है ना। वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है इसमें, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ, स्पीड की बात कर लो थोड़ी सी। स्पीड क्या होती है, ये स्पीड होती है नथिंग बट, है ना, क्या होता है ये डिस्टेंस जो अभी अपन ने समझी है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। जो भी टाइम लगे आपको, तो स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर दो, इसको डिस्टेंस से ही लिख दो, है ना, कैपिटल डी से लिख दो चाहो तो। और ये टी, इसमें भी लेंथ अपॉन टाइम ही होता है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या हो गया, एल टी माइनस 1। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ये तो बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने बात मजे की बता दी हमको तो वैसे पता ही थी, लेकिन थोड़ा सा और ये माजरा क्लियर हो गया। चलो अगली क्वांटिटी आती है एक्सीलरेशन। ये क्या होता है सर, अरे अभी अपन ने वेलोसिटी पढ़ी है ना, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये कुछ बात समझ में नहीं आई, ऐसे समझ में ये ले लो ना कि 80 की स्पीड से आप चल रहे थे बाइक को लेके, अभी आपने 100 मीटर पर सेकंड कर लिया, अल्ट्रा स्पीड हो गई ये सिर्फ मान लो कि 5 मिनट में ही आप, 5 मिनट बहुत होता है, 2 मिनट मान लो, लेट से कहाँ गया वो, है ना, ये लेट से मैं 2 मिनट मान लेता हूँ। 2 मिनट भी ज़्यादा हो जाता है क्या, ले लो 1 मिनट 60 सेकंड, है ना। 60 सेकंड में आपने अपनी स्पीड एक्सीलरेट किया बाइक को, तो ये हो गया। तो 80 की स्पीड से अब चल रही है, तो 80 लिख दिया मैंने, मतलब 100 लिख दिया, है ना, 100। और चल कितने से रही थी पहले, 80, तो चेंज कितना हुआ, 80 से 100 हो गया। अरे यार क्या लिख रहा हूं, है ना, ये कितना हो गया, 80 से 100 स्पीड होगी कितने टाइम में, 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड में, है ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसी को मैं चेंज कितना हुआ, 20 का हुआ, ये कितना हुआ, 60 हुआ, तो ये 1/3 नथिंग बट 1/3 या 0.33 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन अब क्या आ गई कि आपकी बाइक किस स्पीड से चल रही थी और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, मतलब इंक्रीज हुई, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो कुछ ना कुछ ब्रेक लगाओगे आप, या इंक्रीज होगी तो आप उसको एक्सीलरेट करोगे, दोनों ही केस में। तो ये पॉजिटिव वाला केस है, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन क्या होगा, मान लो कि अब ये 80 की स्पीड से तो चल रही थी, फिर 50 की स्पीड से चलने लगी, फिर 50 की स्पीड से चलने लगी, तो अब कितने 50 से चल कितने से रही थी, 80 से, टाइम कितना लिया, वही 60 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, -30/60, ये -1/2 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। इसको क्या बोलते हो, रिटार्डेशन बोलते हो। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। चलो ये बहुत बढ़िया, मदन नहीं मंदन, है ना, डी एक्सिलरेट हो रही बात। ये क्या होता है, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिलरेशन, यानी वेलोसिटी बढ़ रही। चलो तो यहाँ से तो एक फंडा क्लियर होता है सर कि एक्सिलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं अगर बोल दूं कि ये v है, और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने बोल दी कि u है ना, और टाइम को मैंने लेट से मैंने बोल दिया कि ये t है, तो यहाँ से एक एक्सिलरेशन की डेफिनेशन मेरे पास क्या आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी माइनस u अपॉन जितना टाइम लिया उतना। हाँ ये तो ठीक है, ये मैंने t से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये मेरे पास 80 आ गया थी, u माइनस वी, u को उठा के इधर लिया और u प्लस 80 इक्वल टू v। अरे अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, क्या टेंशन लेना उसमें, आती है, सदियों से आती है ये, और अब भी आती है, आती जाएगी। चलो तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आप समझा दीजिए सर।
सेकंड इक्वेशन कैसे समझेंगे? सेकंड इक्वेशन कैसे समझ लो? या तो इसको क्या करोगे, ये 80 है और ये क्या बचा, x कहाँ से बचेगा यार, क्या लिखा जा रहा है, ये x नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है ना ये वाली, ये क्या u इधर आ गया, यहाँ क्या बचा, v बचा, दैट्स ऑल, ये v बचा। अब इसी v को आप क्या लिख सकते हो, dx/dt लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, तो u + 80 हो जाएगा, यस। ये कितना हो जाएगा, dx, इंटीग्रेशन लगा दो, u + 80 भाई साहब इधर चला जाएगा, और इसको भी इंटीग्रेशन मारो, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तब टाइम भी 0 था, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट लेट से s हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, s - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ut प्लस ये कितना हो जाएगा, a t का स्क्वायर, और जितना स्क्वायर उतने से भाग दे दो, और ये 0 टाइम, ये t टाइम, जैसे तो ये s हो गया, ये ut + 1/2 हाफ at स्क्वायर। चलो सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी लिखा था अपन ने dv/dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेन रूल लगा दो इसमें, dv/dt लगा दो, या एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा, कहाँ गया वो, अरे मिटाने वाला कहाँ गया, हाँ कुछ का कुछ लिखा गया है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, dv/dx लेट से मैंने कर दिया, और इसी dx को मैंने यहाँ से dx/dt कर दिया, है ना, dx से dx कट जाएगा, चेन रूल, और ये dv/dt बन जाएगा। बट ये क्या बन रहा है, अरे सर ये तो वेलोसिटी बन गई, तो बस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, v × dv/dx लिख सकता हूँ। तो ये इधर को आ गया dx, इसका भी इंटीग्रेशन मारो, ये v × dv, इसका भी इंटीग्रेशन मानो। जब वेलोसिटी इसकी u थी तब एक्सीलरेशन लेट से 0 था, जब इसकी वेलोसिटी v हो गई तो अब इसका एक्सीलरेशन लेट से s हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये dx है, एक a तो कॉमन है, तो ये आ गया s, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, v² / 2 और अपान में u और v की, तो लिमिट रख दो, अपर लिमिट v² / 2 माइनस लोअर लिमिट u² / 2, तो यहाँ से क्या लिखोगे, v² - u² अपान 2, और इक्वल टू ये कितना आ रहा था, as आ रहा था, है ना, as इसके साथ ही आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ, यहाँ से ये इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 2as = v² - u², और सिंप्लीफाइड करोगे तो v² = u², इधर उठ क्या है, ये 2as, तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई, है ना। तो तीनों इक्वेशन इस टाइप से आपको डिराइव करनी है, बातें क्लियर। चलो ये बात तो बहुत बढ़िया है ना। और nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, है ना, nth सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, ये क्या होती है, ये sn अगर मैं लिखूं तो ये a नहीं u, क्या लिखेंगे आप, कहाँ गया वो, यस, u + a/2 2n - 1 nth सेकंड में। तो ये चीज़ें काइनेमेटिक्स में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर अगला कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड आता है, आपके पास आता है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स से ही चल रहा है सर, है ना। काइनेमेटिक्स के बाद हम इसमें पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, प्रोजेक्टाइल मोशन, या इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स में डाला है क्या, हाँ कहा तो नहीं है वैसे तो चलो ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, काइनेमेटिक्स फिर ले लेंगे। चलो हटाओ इसको, है ना, इसको अपन न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, है ना, न्यूमेरिकल अच्छे वाले न्यूमेरिकल में लेता हूँ जिससे आपको मज़ा आएगा, है ना। यूँ मुझे बताओ कि एक कार, है ना, ए कार इज मूविंग, है ना, विथ 50 मीटर/सेकंड, है ना, आफ्टर प्रेसिंग, है ना, आफ्टर प्रेसिंग ब्रेक इट विल स्टॉप इन 20 मीटर, है ना, इट विल स्टॉप इन 20 मीटर, यानी 20 मीटर के बाद ये रुक जाती है कार, है ना। फाइंड रिटार्डेशन निकालना आपको, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, रिटार्डेशन लगाना है, तो आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन v² + u² + 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी तो ये क्या है, कार रुक गई है ना, ये क्या हो गई, स्टॉप हो गई कार, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये जिससे चल रही थी वो स्पीड कितनी थी, 50 मीटर, तो ये 50 का स्क्वायर हो गया। अब रिटार्डेशन हुआ है, ब्रेक लगाया होगा, तो यहाँ पर क्या लगा, माइनस लगा, -2a, जो रिटार्डेशन निकालना है s, यानी कि ये वो स्पीड है जो v से या 50 से 0 होने तक जितना उसने ट्रेवल किया वो डिस्टेंस है, तो वो आपको दिया गया है 20 मीटर, तो यहाँ डाल दीजिए 20 मीटर।
और इसको उठा के इधर लिए 2 इंटू ए इंटू 20 इज इक्वल टू 50 इंटू 50, ये स्क्वायर है तो एक जीरो से एक जीरो को मार दो और किससे मारो 2 1 जा 2, ये 25 तो नथिंग बट यहाँ से 125 आ गया। चलो और यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 125 अपान कितना हो रहा 2 हो रहा, तो ये जो भी आए ये मीटर पर सेकंड यहीं छोड़ दो या इसको डिवाइड कर दो तो ये वाली चीज़ आ गई। चलो ये तो बहुत बढ़िया काम है ना। अब एक काम और लेते जाइए कि अगर कोई पत्थर है आपके पास, उसको आपने ऐसे फेंका, कुछ टाइम तक गया होगा और फिर लौट के वो कहाँ आ गया, वो फिर लौट के कहाँ पर आ गया, वापस नीचे आ गया, है ना। तो ये लेट से मैंने स्पीड 100 मीटर पर सेकंड रखी, इतनी बात क्लियर है। यस, तो मुझे बताओ वो कितनी देर में वापस वहीं आएगा, कितनी देर में वो वापस वहीं आएगा, ये बताना। तो सर इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है, इसमें तो हम लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन, जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आने में लगेगा, तो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। हाँ, बट मैं बोल दूं कि 100 की स्पीड से जा रहा है तो हर सेकंड जी जो नीचे की तरफ लग रहा है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड के बाद वो 10 की स्पीड से मतलब 10 के मैग्नीट्यूड से आपकी स्पीड कम कर देगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो ये t की वैल्यू 1 रखो, है ना, तो ये 1 रख दी, g की वैल्यू 10 है, ये u जो भी था, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हर सेकंड में, या दूसरे सेकंड में 2 रखूंगा 20 हो जाएगा, तीसरे सेकंड में, है ना, कितना रखूँ 30 हो जाएगा, यानी हर सेकंड में ये मैग्नीट्यूड, तभी तो एक पॉइंट पे जाके अब हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो 10 सेकंड में ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी और 10 सेकंड में आने में लग जाएगी, यानी टोटल 20 सेकंड हो गया। तो यार सर आपका तो आंसर एक लाइन में आ गया। हाँ, क्या फार्मूले से भी आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो v इक्वल टू यू प्लस एटे लगा दो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जो फेंकी थी वो कितनी थी 100, ये a कितना है नीचे की तरफ लग रहा है, यानी माइनस जी लगाओ, तो ये माइनस जी इंटू टी निकालना है मुझे, तो इसको उठा के इधर लाओ, तो ये 10 t इक्वल टू 100, एक जीरो से एक जीरो मर गया, t इक्वल टू 10 सेकंड। चलो इतना तो समझ में आया। हाँ, ये क्या है, जाने का टाइम है, फिर आने का टाइम भी इतना ही, तो 10 सेकंड, है ना। तो आपके पास तो टोटल कितना हो गया 20 सेकंड। क्या यही स्टार्टिंग में मैंने लिखा था? हाँ, लिखा तो यही था आपने, यही लिखा गया था, है ना। तो अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है क्या ये कितनी हाइट पर गया, है ना, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो हाइट कैसे निकालोगे? हाइट की अगर मैं बात करूँ तो टाइम इक्वल टू कितना दिया है 20 सेकंड, मतलब 10 सेकंड जाने में तो 10 सेकंड दिया ना, वो तो आने जाने दोनों का 10 सेकंड जाने में लगा टाइम। एच निकालना है, कौन सा वाला फार्मूला लगा दो, सेकंड वाला, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यू कितना दिया आपको स्टार्टिंग में 100 दिया था, टी कितना है ये भी 100 है, मतलब 10 है, माइनस 1/2, जी की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, टी का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर। चलो बात तो बन गई। ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 5 काटो इसको 2 पंजे 10, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 100, तो ये 1000 माइनस 500, तो टोटल कितना आया 500 मीटर। 500 मीटर तक ऊंचाई पर वो जाएगी। क्या यही बात सही है? बिल्कुल यही सत्य है सर। ये अगर सत्य है तो होने दो, लेकिन कहीं और एक मेथड और बता दो, थर्ड इक्वेशन लगा लो, इससे काम नहीं चल रहा तो फाइनल वेलोसिटी पीक पे 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 100 थी, माइनस 2 और ये g कितना है 10 है, इंटू एस, यहाँ से s निकल जाएगा, ये इसकी खोपड़िया पे 2 लगा हुआ, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एस, ये कितना हुआ 100 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, है ना। चलो ये तो अच्छी बात है। और ये s इजिकल टू कितना हो जाएगा 1000 हो गया, ये 1 2 3 0 बाय 2, तो ये कितना आ गया 500 मीटर। क्या दोनों आंसर सेम आए? हाँ, ये बात भी सही है। तो हम इस टाइप से इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स में इनका ये एप्लीकेशन सर एक और अच्छा वाला बताओ। चलो एक और इन्हीं का एप्लीकेशन बताते हैं, है ना। एक कार चल रही है, स्पीड से चल रही है, वो कार चल रही है, सामने कुछ है ना ऑब्स्टेकल आ गया, ये स्पीड से चल रही थी, लेट से 50 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, है ना कार, और यहाँ से इसने ब्रेक दबाया, है ना, तो ये 10 मीटर चल के रुक गई, 10 मीटर चल के रुक गई, है ना। दूसरे केस में दूसरी कार जो थी वो 60 मीटर, मतलब कार तो सेम थी, ब्रेक सेम था, 60 मीटर से चल रही। अब यहाँ पे वापस स्पीड आ गया, तो अब ये कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकेगी, है ना। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछते वो लोग, क्या करते हैं, ये एक बुलेट है ना,
बुलेट मतलब बंदूक की गोली। ये गत्ता है, ये मान लो कि ये 50 की स्पीड से आ रही है तो ये इसके अंदर धंस जाती है ना, धंस जाती है। और ये लेट से 10 मीटर धंस गई, या यहाँ सेंटीमीटर कर दो, 10 मीटर का गत्ता कौन लाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, लेट से सेंटीमीटर धंस गई। दूसरी केस में यही वाली गोली है ना, यही वाली गोली मान लो कि कितने से 60 से जा रही है, 60 मीटर पर सेकंड की। यही वाला गुटका है, इसमें कितनी डिस्टेंस पे धंसेगी, कितनी डिस्टेंस तक पेनिट्रेट हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या। तो ये बन सकता है। या सैंड में चला गया तो उसका रिटार्डेशन लग गया, मतलब उनके पास क्वेश्चन ऐसे ही, लैंग्वेज ऐसे ही बनेगी आपकी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए दोनों के इनके कामकाज एक ये दोनों थर्ड इक्वेशन के नाचना चाहिए है। थर्ड इक्वेशन इस पे काम करेगी, v² = u² + 2as। अब देखो फाइनल तो गोली रुक गई है, फाइनल कार भी रुक गई है, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई होगी। ये एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जो लगा होगा ये दोनों में अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रेक प्रेस किया है, ब्रेक प्रेस किया है तो रिटार्डेशन पीछे की तरफ लगेगा, है ना। मतलब वेलोसिटी ऐसे है और ऐसे, तभी तो वो रोक पाएगा, नहीं तो जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सीलरेशन लगेगा तो कभी रुकेगी कोई चीज नहीं, रुकेगी वो तो बढ़ेगी आगे। लेकिन अगर मान लो कि वेलोसिटी ऐसे जा रही है और रिटार्डेशन यानी कहने का अर्थ कि डी एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा, तो ये एक ना एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि वो 0 हो जाएगा, उस वेलोसिटी को खत्म कर देगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा, वेलोसिटी में भी किसी गत्ते के अंदर या किसी दीवार के अंदर गोली धंसती है तो दीवार क्या लगाती है, रिटार्डेशन फोर्स लगाती है, उसको रोकती है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चनों में पूछा गया है ना। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइंस बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा गया है ना, जो स्टेट पीसीएस वगैरह होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन आता है, यूपीएससी वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो ये स्पीड जो उसकी चल रही है वो स्पीड चल रही है, चलो ठीक है। -2 और एक्सीलरेशन s, तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये 2as = कितना हो गया, u² हो गया। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और ऑपरेट कर लेते हैं। अब s और u का खेल है, 2 है तो दोनों केस में सेम है, रिटार्डेशन या मंदन दोनों केस में सेम है, तो आप क्या लिखोगे, u² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल as। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ स्पीड कितनी थी दोनों केस में, स्पीड सर थी 50, तो 50 का स्क्वायर हो गया, यस हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी धंस गई थी, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जो बोलना चाहो, तो ये आ गई 10 मीटर। अब दूसरे केस में स्पीड कितनी हो गई, 60 हो गई सर, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब कितनी धंसेगी वो तो निकालना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर दो ना, क्या दिक्कत है, डिवाइड कर दो ना। तो ये क्या करेंगे, 50 × 50, ये जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में जो भी कांस्टेंट तो सेम ही है, 2 है तो वैसे ही कट जाएगा, 60/60। चलो ये कितना आया, 10 आया, ये x निकालना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देगा, है ना। अब इस x को इस साइड पहुंचाओ, इस x को इस साइड पहुंचाओ, तो ये 10 × 6 × 6 इधर चला गया, अपान में 5 × 5 ये हो गया, तो 5 2 जा 10, यहाँ से कितना आएगा, 6 दूनी 12 12 72/5, नथिंग बट कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 14 पॉइंट, है ना, कितना आ जाएगा 4 मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखना चाहो, जो भी लिया, तो 14 सेंटीमीटर। पहले कितनी 10 सेंटीमीटर धंस रही थी, अब कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लेना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको आता है ना। तो ये वाली चीज क्लियर हुई। ऐसे ही हम सारी चीजों को डील करके देखते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन और ले लो जिससे आपको, एक हाइट है, मतलब एक हाइट है जिसकी लेट से डिस्टेंस या जो भी डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लो कि ये वाली एक हाइट है जिसको मैंने लेट से 20 मीटर बोला, है ना, ये 20 मीटर की हाइट है ना। यहाँ से इसकी स्पीड को मैंने पहुँचाया लेट से कितनी स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसको फेंका ऊपर की तरफ, है ना। तो ये 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड दे दी अपन ने, है ना, इनिशियल स्पीड दे दी। तो ये 20 सेंटीमीटर जाने में कितना टाइम लगेगी, वो नहीं, 0 नहीं गया, वो 0 वाला केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर ये जा रहा है 20 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद ये कितनी हाइट होगा, तो s = क्या लिखोगे, ut - ½ gt²। अब ये 0 नहीं बोला है मैंने यहाँ पे, है ना, ये 0 नहीं बोला है मैंने, ये 20 सेंटीमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा वो आपको देखना है ना। तो ये यहाँ से इसमें देखते हैं, ये कितना आया 20 मीटर, तो ये 20 रख दिया। इनिशियल स्पीड कितनी है 5, तो ये 5 रख दिया मैंने, हाफ, ये g नीचे की तरफ लग रहा था, ये कितना हो जाएगा 5t² हो गया। चलो इनको इन सबको उठा के इधर ले आओ, 5t² - 5t, है ना, ये माइनस लगेगा, और ये कितना आ गया 20 + 28 से इधर = 0, है ना। 5 कॉमन ले लो, t² - t + 4 = 0, है ना। अब यहाँ पर जो चीज आ रही है आपके पास, यहाँ पर जो बात आ रही है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके पास। अब ये पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा,
यहाँ से 2-3 चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेंगे कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 × 4 है ना। तो ये चीज़ तो नेगेटिव आ गई ना। नेगेटिव आने का मतलब टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आपको क्या करना है इसमें आपकी जो स्पीड है वो स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर ये इतने टाइम में नहीं पहुंच पाए, यानी 20 के पहले पहुंचेगा ही नहीं, वो पहले 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जो नन ऑफ दिस के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनेंगे आपके, ठीक है। जो डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे आपसे बनेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब कुछ वैलिड क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ वैलिड क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, है ना, जिसमें आपको क्या मिलेगा। जब भी मान लो कि ये हाइट लेट से मैंने कितनी दे दी है ना, लेट से 10 मीटर दे दी है। अब आपके पास यहाँ से स्पीड, वर्टिकल स्पीड आपकी कितनी हो गई है, 20 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब आप इसको इजीली s = ut प्लस हाफ at² में लगाओ। s कितना आया, 10 आया, ये कितना आया, 20t आया, और ये नीचे की तरफ तो 5t², ये सब उठ के इधर आ गया, 5t² माइनस 20t, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा, ये तो प्लस का ही 10 रहेगा, = 0। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 5 सब में कॉमन हो जाएगा, t² माइनस 4t प्लस 5 कॉमन हुआ तो ये t हो गया, देखो, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, अब आपके पास कुछ चीज़ें आ जाएगी। तो t = कैसे निकालोगे, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस b² मतलब 16² माइनस 4 × 2 = 8 अपान में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस नथिंग बट 2√2, 8 को अपान 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 प्लस माइनस √2, है ना। तो ये इतना टाइम है, तो यहाँ पर 2 टाइम रहेगा आपके पास। ये 2 टाइम कैसे आएगा, ये सेम टाइम इतनी हाइट पे 2 बार रहेगा ना, एक बार जाएगा तब एक बार आएगा तब, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे हाइट हो, तो ये दोनों हाइट, तो टी की वैल्यू एक बार जाते वक्त टाइम कम होगा, फिर इतना आके 2 टाइम मिलेगा, तो t1 t2 वैल्यू मिलेगी इसकी, है ना। तो ये अल्फा बीटा रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये वाली चीज़ें सिंपल करके हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी बातें काइनेमेटिक्स की बेसिक मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई डाउट्स बन गया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे चलकर और अपन अच्छा डिस्कशन कर सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।